जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। तो जो ये उम्र सीमा को लेकर के बार बार पूछताछ कर रहे हैं, क्या उम्र सीमा इसमें अग्निवीर में बढ़ सकती है, उम्र सीमा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो अब कुछ नहीं करना होगा, हमें अपनी मांग सरकार के समक्ष रखनी होगी। तो मैं आपके लिए कुछ जानकारी लेकर के आया हूं। पहले इस बात को मैं आपको समझा देता हूं। जब अग्निवीर स्कीम आई नहीं थी, जब अग्निवीर की स्कीम लागू नहीं हुई थी भारत में, उससे पहले जो उम्र सीमा होती थी वो आपकी जीडी में जो होती थी वो 17.5 से 21 वर्ष, यानी कि 17.5 साल से लेकर के 21 वर्ष का बच्चा अग्निवीर आर्मी की भर्ती देख सकता था। और वहीं अगर हम बात करते हैं ट्रेडमैन की, ट्रेडमैन में जो उम्र सीमा होती थी वो 17.5 से लेकर के 23 वर्ष होती थी। और क्लर्क में जो उम्र सीमा होती थी वो 17.5 से लेकर 23 वर्ष होती थी। और टेक्निकल में जो उम्र सीमा होती थी वो भी 17.5 से लेकर 23 वर्ष होती थी। लेकिन जब से अग्निवीर की स्कीम आई है तो सरकार ने क्या फंडा कर दिया कि उम्र सीमा जो रहेगी सभी ट्रेडों में 17.5 से 21 वर्ष रहेगी। बस नर्सिंग असिस्टेंट को छोड़ करके, नर्सिंग असिस्टेंट में आपकी 17.5 से 23 वर्ष है। बाकी सभी ट्रेडों में जो ये ट्रेड मैंने दी हुई है 3 ट्रेड और इनकी भी 2-2 साल उम्र सीमा कम कर दी थी। तो एक मैं पहले थोड़ी सी आपको अलग रास्ते पर ले जाकर के जानकारी दे देता हूँ सरकार किस प्रकार से झुकती है, और हमारे लिए भी झुकेगी, और हमारे लिए भी उम्र सीमा जो 17.5 से 23 वर्ष होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो वो यूपी पुलिस में जो अभी फॉर्म निकले थे, आपके नोटिफिकेशन डाला था उन्होंने 22 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कि यूपी पुलिस में जो उम्र सीमा वो 18 से लेकर के 22 वर्ष है। जब बच्चों ने कंटिन्यू लगातार 7 दिन तक ट्विटर पर कैंपेन चलाया था कि हमें उम्र सीमा में एज रिलैक्सेशन चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए, और अपने विधायकों को जाकर के पत्र लिखा था। यूपी में जो विधायक होते हैं, सीएम किसके ऊपर होता है, विधायकों के ऊपर होता है, विधायक सीएम को चुनते हैं। तो उन्होंने जनता ने क्या किया था कि विधायकों को पत्र लिखे थे। विधायकों ने क्या कहा, सीएम के समक्ष जाकर के मांग रखी कि जी हमने आपको सीएम बनाया, तो बच्चों की ये मांग है, जनता की ये मांग है कि इन्हें उम्र में छूट दी जाए। तो उन्हें 3 साल की छूट मिल गई। कितने साल की? 3 साल की छूट दे दी गई। और कुछ इलेक्शन का माहौल है 2024 में, आप सभी को पता है इलेक्शन आने वाले, तो आपको छूट मिल सकती है, वापस फिर से उम्र सीमा 23 वर्ष की जा सकती है। एक इस बार नहीं, बाकी हमेशा परमानेंट सिर्फ आपकी जीडी में यही उम्र सीमा रहेगी। बाकी जो ये 3 ट्रेड है, हो सकता है इसमें आपकी उम्र सीमा 17.5 से 23 वर्ष हो जाए। यूट्यूब पर कोई भी अकेडमी वाला अभी तक तैयार नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए तैयार हूं, आपको उम्र सीमा में एज रिलैक्सेशन दिलाने के लिए तैयार हूं हमेशा के लिए, जिससे 17.5 से 23 वर्ष हो जाए। तो आपको क्या मेरा साथ देना होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला ग्रुप का, और कमेंट बॉक्स में भी उस पिन कर दिया उस लिंक को। उस लिंक पर जाकर क्लिक करें, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। जैसे हम ट्विटर पर कोई कैंपेन चलाएंगे 2001 तारीख के बाद चलाएंगे, 2024 में ट्विटर पर कैंपेन चलाएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा, वहां पर आपको जानकारी दे दूंगा, जो भी अपडेट होती रहेगी। तो हमें करना क्या होगा, इसी प्रकार से हमें भी अपनी मांग रखनी होगी, जिससे सरकार झुक सके। उसमें हम किस किस को टैग करेंगे, डिफेंस मंत्री को टैग करेंगे, राजनाथ सिंह को टैग करेंगे, डिफेंस मंत्री राजनाथ सिंह, डीएम और आरएमओ को यानी रक्षा मंत्रालय को, पीएम ऑफिस को, मोदी को, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, इन सभी को हमको क्या करना होगा, टैग करना होगा। क्या, जिससे लोगों को पता लग सके कि उम्र सीमा में क्या घपले। क्या करते हैं कि हम जैसे कहीं जाते हैं तो जब बहुत से लोग कहते हैं कि अग्निवीर की योजना अच्छी है, भाई अच्छी तो है, लेकिन उम्र सीमा भी तो देखो सभी के लिए 17.5 से 21 वर्ष। अब मान लो जो 12वीं पास, 12वीं के बाद कोई भर्ती देखता है, कोई क्या होता है, मान लो एक बार 10वीं में फेल हो गया, मान लो एक बार 10वीं फेल हो गया, दोबारा 10वीं की 11वीं 12वीं करी, उसके बाद उम्र सीमा कितनी होगी, 21 वर्ष। फिर कहां से भर्ती देख लेंगे भाई, इन ट्रेडों में देखने के लिए तो छोड़ो भर्ती, इनमें तो चलो, इसमें तो 10वीं पास देख लेता है। जीडी में क्या होता है, 10वीं पास भर्ती देख सकता है, 17.5 से 21 वर्ष उम्र होती है, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो 17.5 से 21 वर्ष है। बाकी सब में तो आपकी, इसमें आपकी जब जो बच्चा यहाँ से हो जाता है, क्या हो जाता है, ओवर एज, वो इसमें देख सकता है 10वीं पास और 8वीं पास ट्रेडमैन में। इसमें हमें 17.5 साल चाहिए, 17.5 से लेकर 23 वर्ष चाहिए। अगर हम क्लर्क की बात करते हैं तो इसमें भी 17.5 से 23 वर्ष चाहिए, क्यों 12वीं पास है। टेक्निकल की बात करते हैं तो ये भी आपकी 12वीं पास है, 17.5 से 23 वर्ष चाहिए। तो इसी प्रकार से हमें भी अपनी मांग रखनी होगी। जो हमारे पास सांसद होते हैं, हम क्या करते हैं, हम सांसद को चुनते हैं। सांसद किसे चुनता है, प्रधानमंत्री को। जब भी तो प्रधानमंत्री बनता है, तो हमें अपने पास का जो सांसद होता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इकट्ठा होकर के जाना, उन्हें बताना कि भाई पहले जो उम्र सीमा होती थी वो होती थी हमारी 23 वर्ष, इन 3 ट्रेडों में, ट्रेडमैन में, क्लर्क में, टेक्निकल। जब से अग्निवीर की स्कीम आई है तो सभी ट्रेडों में 17.5 से 21 वर्ष कर दी गई है। ये बात आर्मी वालों को तो हालांकि पता है कि उम्र सीमा पहले ये होती थी, अब ये होती है। और उन्होंने मांग भी रखी थी, अभी आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में देखा हो, तो उन्होंने टेक्निकल के लिए मांग रखी थी कि उम्र सीमा जो 17.5 से 23 वर्ष कर दी जाए। साथ ही उसमें न्यूज़पेपर में सभी कटिंगों में ये लिखा हुआ था कि बाकी सभी ट्रेडों में भी उम्र सीमा पहले की तरह कर दी जाए। यानी कि देखा जाए तो एक तरह से आर्मी तैयार है कि आपकी उम्र सीमा जो इन 3 ट्रेडों में 17.5 से 23 वर्ष हो जाए। ये बात मैं नहीं कहता, न्यूज़पेपर कहते हैं कि आर्मी ने वालों ने भी मांग रखी थी कि जो उम्र सीमा वो 17.5 से 23 वर्ष कर दी जानी चाहिए इसकी टेक्निकल की, और बाकी ट्रेडों की कर दी जानी चाहिए। लेकिन जीडी के जो 17.5 से 21 वर्ष चाहिए, बाकी 3 ट्रेडों में तो होनी चाहिए, जिससे बच्चे भर्ती देख सके। और ये लड़ाई आपकी खुद की, आपको खुद लड़नी होगी। अगर मैं आपके साथ तभी खड़ा हूंगा जब आप लोग मेरा साथ दोगे ज्यादा से ज्यादा। मैं कुछ नहीं कहता, सिर्फ हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डलवा दिया, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले,
और जैसे होगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके धुआंधार तरीके से फैला दो, जिससे सभी को पता लग सके और भी अकेडमी वाले हमारा साथ दे सके। ये समय लड़ने का नहीं है, आपस में कुछ छूट पाने का, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, सरकार झुक सकती है तो अभी झुक सकती है, उनकी फिर सरकार बन जाएगी, फिर आपकी मांग कभी नहीं मांगी जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, अपने बिल्कुल दिमाग में घुसा लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।